अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ किरण रिजवी। खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं मर्दान, जहाँ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करने के लिए इस वक्त जलसा गाह पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि मर्दान में पीपल्स पार्टी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पार्टी रहनुमा और जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करने के लिए जलसा गाह पहुंच चुके हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं मर्दान से, जहां पर पीपल्स पार्टी आज अपना सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है और आसिफ अली जरदारी ने जलसा गाह पहुंच चुके हैं। उन्होंने जलसा आम से यहां पर खिताब करना है। एक खुसूसी ट्रक तैयार किया गया है और ये बुलेट प्रूफ ट्रक है जिस पर खड़े होकर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। और इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी जलसा गाह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो जलसा आम से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं के इस वक्त खिताब करने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जियाले वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और अभी भी आमद का सिलसिला जारी है। इसके अलावा रहनुमा भी मर्दान में पहुँच चुके हैं, लहू गरमाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कप्तान के जलसों में रंग भरने वाले डीजे बट अब जियालों का लहू गरमाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा खिताब कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी जो कि को चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो भी पहुँच चुके हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और अब से कुछ लम्हों बाद वो कारकुनों से खिताब भी करेंगे। बहुत पहले से ही पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी इस वक्त ट्रक पर मौजूद हैं। ये ट्रक जिस पर स्टेज बनाया गया है, बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं, जिसके पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद जो कि आज सुबह से ही मर्दान में जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गई थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया था पहले कि आसिफ अली जरदारी यहाँ पहुंचेंगे और खिताब करेंगे, लेकिन ताखीर हुई। उसके बाद कारकुनान जब पंडाल पूरा सज गया है तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जलसा गाह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो खिताब भी करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो जलसा गाह में पहले से मौजूद थे और गाहे बगाहे खिताब कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी का इंतजार किया जा रहा था। कारकुनान मुंतजिर थे कि आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुंचेंगे और आज अपने खिताब के दौरान कुछ अहम ऐलान या कुछ अहम बातें भी करेंगे। अब से कुछ देर के बाद आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। तुझे देखा तो जाना, तेरी खूबसूरत को माना, तुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहादुर पख्तून दोस्तों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम जीए भुट्टो। पहले तो मैं ख्वाजा होती साहब की दावत पे उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें पार्टी में हमारा दोबारा साथ देने का और साथ साथ चलने का, आखिर तक हमारे साथ रहने का वायदा किया है। ये उनकी मेहरबानी और ये उनका प्यार हमारे साथ हमें हमेशा याद रखे। मैं हुमायूं खान को भी मुबारकबाद देता हूं, अपनी पार्टी के वर्करों को भी मुबारकबाद देता हूं, जितने सब ने मिलके ये हमारा कामयाब जलसा किया। मेरे दोस्तों, पख्तूनों को बहुत कुछ याद है। पख्तूनों को पता है कि पख्तूनों को शनाख्त किसने दी। मेरे से पहले कभी किसी ने पख्तूनों को शनाख्त देने की हिम्मत ही नहीं की, ना मुझसे, ना दूसरों से, ना आपसे, ना किसी ने आज तक पख्तूनों को शनाख्त देने की सोच भी की। मेरे दोस्तों, हर काम मैंने आपके लिए किया। हमारे पिछले 5 साल में हर सोच मेरी आपकी थी। आपके लिए हमने NFC अवार्ड किया, आपके लिए हमने CPEC किया। ये CPEC जो है आपसे चोरी हुआ है, इस चोरी को हम इंशाल्लाह वापस लेंगे, इनसे वापस लेके पख्तूनों को वापस लेके देंगे। आपके मैं सुन रहा हूं हर जगह से, मुझे हर जगह से, कराची से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से, KPK से, बलूचिस्तान से मुझे ये सदा आ रही है कि आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। मैं इस पे
सख्त मजम्मत करता हूं और हुकूमत वक्त को इसका मैं इस बात का मैं ठहराता हूं मुजरिम। वो मुजरिम है आपके, मेरे और पख्तून कौम के मुजरिम है कि आपके वो शनाख्ती कार्ड जो है उनने ब्लॉक किए हुए हैं। बीबी साहिबा का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये ख्वाब था कि वो फाटा को वो मर्ज करें केपीके में फाटा को मर्ज करें। इंशाल्लाह हम उनसे ये हक लेकर रहेंगे और फाटा को केपीके के अंदर मिलाएंगे और सब भाई साथ मिलकर रहेंगे। मैं समझता हूं जब भी हुकूमत बनाई जाती है और खास करके अगर हम हुकूमत में खुद इंचार्ज ना हो, अगर चीफ मिनिस्टर मेरा ना हो, तो जाहिर बहुत सी गलतियां होती हैं। इस दफा इंशाअल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि अगर लेंगे तो हुकूमत लेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर वो गरीब की हुकूमत होगी, वो अवाम की हुकूमत होगी, वो हारियों की हुकूमत होगी, वो लेबर की हुकूमत होगी, वो आपके वर्करों की हुकूमत होगी। और उस हुकूमत में सिर्फ नौकरी नौकरी और नौकरी होगी आपके लिए। हमने मर्दान में यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे कोई भी उसको कुछ कह दे, वो पैसे हमने गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से दिए। अब आ जाएं कि आजकल की सियासत क्या हो रही है। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसलिए कि सिर्फ वो अपने नाम के पीछे खान लिखता है, ना पुश्तो जानता है, ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूं, इसलिए मैं पठान हूं। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून जबान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है कि इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। तो ये जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है, और कहता है कि मैं लीडर हूं स्टूडेंट्स का, मैं लीडर हूं गरीब बच्चों का। ये बच्चों का कैसे लीडर हो सकता है? जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? हाँ, बिलावल लीडर हो सकता है बच्चों का, बिलावल लीडर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी उम्र का है, मुझसे भी बड़ा है। और दोस्तों, फिर क्या कहिए मियां शहबाज और मियां नवाज शरीफ के बारे में। मैं तो यही कह सकता हूं कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुश्किल तो ये है कि मियां साहब ने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। इस किताब का एक फाजिल जज ने जिक्र किया है, वो किताब अगर ये पढ़ लें तो इनको समझ आ जाए कि वो फाजिल जज क्या कह रहे हैं इनके बारे में। और ये चीफ जस्टिस जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे सीनियर मोस्ट, उनकी जजमेंट है। और 5 जजों ने, किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, किसी ने नहीं कहा कि ये बेकसूर है, और ये भी मिठाई खा रहा है और कप्तान भी मिठाई खा रहा है। ये कैसा फैसला है और कैसी कबूलियत है कि आप भी मिठाई खाओ और कप्तान भी मिठाई खाए? तो दोनों को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। और ये वक्त की बात है, बहुत जल्द इसको जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे। और ये तो मैंने अभी इब्तिदाइश किया है केपीके में आके, अभी देखिए कि मेरी इंतहा पे क्या कहते हैं।
मैंने इंशाल्लाह KPK के हर इलाके में जाना है, मैंने फाटा में जाना है, मैंने सब घरों में जाना है, हर जगह अपने वर्करों से मिलना है, सबको बताना है कि इन लुटेरों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, कहां मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, कहां पाया था और अब ये कहां पहुंच गया है। इनको सवाए अपनी तिजोरियां भरने के और कुछ नहीं आता। जब जाता है सिंध तो कहता है कि मैं जेब भर के आया हूं। पहली बात तो मुझे बताए क्या अपनी जेब से पैसे दे रहा है, जेब भर के आया है। अगर सरकारी पैसे दे रहा है तो कहता है कि 1 बिलियन दूंगा। एक मुल्तान की जो सब रोड है जो इनने लाहौर में बनाई है वो 3 दफा टूट चुकी है और एक दफा 17 बिलियन रुपीस में बनी है और 3 दफा टूट चुकी है। हर दफा नया ठेका है, हर दफा नई कमीशन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पख्तून बड़ी गऊर कौम है, बड़ी बहादुर कौम है। यहाँ हमने बीबी साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेबी नजीर भुट्टो ने कहा था कि मैं उतारूंगी स्वागत से परचम, मैं लगाऊंगी पाकिस्तान का परचम वहां। अब अफसोस कि वो शहीद हो गई, हम में नहीं रही। हजारों हमारे वर्कर शहीद हो गए, हजारों हमारे फौजी भाई शहीद हो गए, हजारों पुलिस के फौजी दोस्त हमारे शहीद हो गए। और मगर हमने स्वात में पाकिस्तान का परचम दोबारा चढ़ाया, दोबारा हमने उनको खड़ा किया और उनको बताया कि पाकिस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान का ही झंडा चलेगा, पाकिस्तान का कानून चलेगा और आप पाकिस्तान में हो। हमने 6 एजेंसीज में ऑपरेशन भी किए और जितने भी उस जमाने में लोग आए उनको हमने संभाला, उनका हमने ख्याल किया, उनको हमने अस्पतालों में ख्याल किया। और सबसे बड़ी बात, हमने बीबी कार्ड दिया गरीबों के लिए, बीबी कार्ड दिया और मेरी अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कार्ड दिया, जिससे गरीबों को, हर गरीब औरत को वो कार्ड मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसको रोजे माश मिला। इनने आते ही वो कार्ड भी बंद कर दिया है। ना इनके पास कोई शर्म है, ना इनको कोई दर्द है आवाम का। इनको समझ मुझे नहीं आता कि ये किस किस्म के हुक्मरान हैं कि ये लोगों से छीनना जानते हैं, लोगों को देना नहीं जानते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को दिया है, कभी छीना नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत बनेगी और आपकी हुकूमत में हम दोबारा सबको देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मंशूर है, गरीबों को देना, गरीबों को नौकरियां देना, उनका ख्याल करना। और इस दफा बीबी कार्ड जो है वो डबल बनेगा, इस दफा बीबी कार्ड आपका डबल बनेगा। हमने पहले भी सब आते ही हमने सबकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, फौजियों से लेके, जजों से लेके आम गरीब तक। PIA में हर जगह हमने नौकरियों सबकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, टीचरों की तनख्वाहें बढ़ाई थी। अब भी मैं वायदा करता हूं कि अब दोबारा आके इस दफा हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि तनख्वाहें इस तरह चलती रहे कि जैसे इन्फ्लेशन हो उतनी तनख्वाह आपकी बढ़ जाए, ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, किसी को कहना ना पड़े, किसी को बोलना पड़े। तो मेरे दोस्तों, ये मुलाकातें हमारी चलती रहेंगी। अभी तो मेरा ये आपके साथ पहला इंटरेक्शन है, मैं दोबारा आऊंगा, आपके साथ मिलता रहूंगा। आप लोग आए यहाँ बखैर राग ले, आपने बड़ी मेहरबानी की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह हाफिज। जिए भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कप्तान अपने आप को पठान कहता है, जिसे ना पश्तो आती है ना उसका शजा मिलता है पख्तूनों से। वो मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है, वो जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? जवानों का लीडर तो बिलावल है।
पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे थे मर्दान में। इस मौके पर उनका कहना था कि हमसे पहले किसी पख्तूनों को शनाख्त देने वाला कोई नहीं था, हमने हिम्मत की और हमने NFC और CPAC किया है। CPAC जो चोरी हुआ है उसे भी हम वापस लेकर आएंगे। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने वाले आपके और हमारे मुजरिम हैं। हम फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब और मजदूरों की हुकूमत होगी। इस मौके पर उन्होंने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि एक कप्तान निकला है जो खुद को पख्तून कहता है, जो मुझसे 4 साल बड़ा है, वो कैसे यूथ का लीडर हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरूर यूथ का लीडर हो सकता है। उन्होंने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को किसी जज ने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये मिठाई खा रहे हैं। इस मौके पर वो गो नवाज गो का नारा भी मुसलसल लगाते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अभी मेरी इब्तिदा है, मेरी इंतहा देखें तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़।